हेलो, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम एक नई कड़ी में प्रस्तुत हुए हैं। हम आज व्याकरण पढ़ने वाले हैं, हिंदी व्याकरण। और व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया और उसके भेद। लेकिन क्रिया और उसके भेद पढ़ने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ। जैसे कि क्रिया पढ़ने के पहले हम किस पर क्रिया कर रहे हैं उसकी जानकारी पहले प्राप्त करना जरूरी है, या कौन क्रिया कर रहा है। जैसे कि हमने पहले संज्ञा पढ़ी, संज्ञा के बाद हमने सर्वनाम पढ़ा और कल हमने विशेषण पढ़ा। तो बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा संज्ञा के बारे में बताना चाहती हूँ कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को। ऋतिक गांव में रहता था। ऋतिक शब्द जो है संज्ञा है, क्योंकि वो किसी का नाम है। इसी तरह किसी वस्तु का नाम, जैसे पुस्तक, ये वस्तु का नाम, कुर्सी वस्तु का नाम है। और किसी प्राणी का भी नाम ले सकते हैं, जो भी नाम हो संज्ञा। हम सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है। कल भी हमने इस पर चर्चा की। आज थोड़ा सा एक दो सेंटेंस बोलूंगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ, अब तो आप खुश हैं। माँ शब्द, अब तो आप शब्द जो आया है वो सर्वनाम माँ के लिए आया है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले दूसरे शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। विशेषण कल ही हमने पढ़ा। विशेषण जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आप लोगों को। हमें सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। इसमें अतिथि भवन एक संज्ञा है, लेकिन सुंदर, सुंदर है विशेषण। तो बच्चों, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा संज्ञा सर्वनाम। और अब हम आज की कड़ी हमारी है, इसमें हम जुड़ रहे हैं क्रिया के साथ। अब बच्चों, आप लोग मुझे ये बताओगे, आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है, इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? कृपया आप लोग अपना उत्तर दें, कोई भी एक दे। हेलो, इस स्लाइड में दिख रहे बच्चे या जो लोग भी दिख रहे हैं, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं? एक लड़का पेंट कर रहा है। हाँ, और एक लड़का खुशी से खेल रहा है। गुड। और एक लड़का खाना खा रहा है। हाँ, और बच्चों? और एक पेड़ पे लगा है। एक पेड़ और पर सोया है। एक सोया है। तो और एक क्या कर रहा है? नीचे, सबसे नीचे एक लड़का क्या कर रहा है? वो पानी में पेपर बोट को तैरा रहा है। पानी में पेपर बोट को तैरा रहा है। और बेटा, बेड के लेफ्ट साइड में जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? लेफ्ट साइड में उसको चोट लगी है और वो गुस्सा है। बेड के लेफ्ट, जो पेपर बोट नहीं, जहाँ वो बच्चा सोया है ना बेड के, उसके बगल में एक लड़का, वो क्या कर रहा है? उसके हाथ में क्या है? ब्रश है, देखो। वो क्या कर रहा है?
पेंट कर रहा है। वो पेंट कर रहा है। तो हमने क्या देखा इस स्लाइड में, हमने देखा कि हर बच्चा कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है ना। जैसे कोई खेल रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई पेपर बोट चला रहा है, कोई खा रहा है। तो ये सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तो इन लोगों के द्वारा कोई ना कोई क्रिया की जा रही है, कार्य किया जा रहा है। अब और फिर क्रिया क्या होती है बच्चों? क्रिया क्या है? हेलो, क्रिया को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब। वर्ब। क्रिया को हम कहते हैं वर्ब। और हमने देखा कि इस स्लाइड में सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो टीचर एक बच्चा गाना गा रहा है। एक बच्चा गाना गा रहा है, मतलब इसमें हर बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। और कोई भी एक्टिविटी करने को ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। हाँ, अब बच्चे दूसरी स्लाइड में, और ये सभी क्या कर रहे हैं बताइए? दूसरी स्लाइड आप, हाँ बोलिए। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। हाँ और एक अपने डॉग को घुमा रहा है। हाँ और एक लड़का नहा रहा है। और एक हाँ लड़का खेल रहा है। और हाँ एक लड़का साइकिल चला रहा है। हाँ और एक लड़का भाग रहा है। हाँ और एक लड़का कूद रहा है। हाँ और एक लड़के को चोट लगी है। हाँ और एक लड़का फुटबॉल से खेल रहा है। हाँ, देखो बच्चों, बहुत अच्छा उत्तर। यहाँ पर हर बच्चे, जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सब लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जो भी है, जो भी काम करते हैं, वो जो भी एक्टिविटी हमारे द्वारा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हमारे क्रिया कहते हैं। हमारे द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी। और ये हम लोग जैसे, ऐसा जरूरी नहीं कि हाथ पैर से ही कोई एक्टिविटी करें। हाँ, और ये बताइए इस स्लाइड पे, ये आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? कौन बताएगा मुझे? पहली बच्ची क्या कर रही है? पहली बच्ची इस स्लाइड में, बच्चों देखो, पहली बच्ची क्या कर रही है? पहली बच्ची डांस की मुद्रा में है। दूसरा बच्चा है वो खुश हुआ है। तीसरा बच्चा है वो फूल दे रहा है खुशी से। और आगे की लड़की शर्मा रही है, वो भी उसकी एक क्रिया है। शर्माना भी उसकी एक क्रिया है। उसके बाद का बच्चा बहुत खुश हो गया है और जोर जोर से वो हंस रहा है। उसके नीचे की लाइन में पहली बच्ची जो है वो रो रही है, किसी को रो के बुला रही है। उसके बाद वाला जो बच्चा है वो फोटो फ्रेम में अपने को फिट करके देख रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। उसके बाद का बच्चा जो है वो भी डांस की मुद्रा में है। और फिर उसके बाद का एकदम खुश, उसकी बगल की लड़की जो है वो सब खुश। ये सारे जो हैं सब कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। सबके द्वारा कोई ना कोई क्रिया की जा रही है, एक्टिविटी की जा रही है, कोई ना कोई काम किया जा रहा है। अब हम देखेंगे क्रिया की
परिभाषा और उसके प्रकार। तो अभी इतने स्लाइड्स, 2-3 स्लाइड्स हमने देखी, उसमें हमने क्या देखा, बच्चों द्वारा क्या क्या किया गया? कोई भी एक बच्चा बताए। इसके पहले की स्लाइड हमने देखी, उसमें बच्चों द्वारा क्या क्या किया गया, कुछ एग्जाम्पल बताइए। अंतरा, हाँ बताइए बेटा इसके, हाँ बताइए। अच्छा, हमने देखा इसके पहले की स्लाइड्स में कि प्रत्येक बच्चे द्वारा, प्रत्येक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई डांस कर रहा था, कोई खेल रहा था, कोई जंप कर रहा था, कोई पेड़ पर चढ़ा था। तो ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं हैं। और अब हम जो देखेंगे वो क्रिया की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन, क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है, और हम आगे की कड़ी में देखेंगे क्रिया की परिभाषा और उसके प्रकार। उसके प्रकार कितने हैं? अब देखिए, क्रिया अर्थात वर्ब, परिभाषा है इसकी, जिस शब्द के से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। हम लोगों ने देखा बच्चों, यहाँ पर बगल की स्लाइड्स में देख रहे हो, एक बच्ची जो है वो जंप कर रही है, और एक बच्ची पेंट कर रही है, और एक स्केटिंग कर रही है। तो ये सब बच्चों द्वारा कार्य किया जा रहा है, क्रिया की जा रही है। और जैसे जंप, जैसे कूदना, पढ़ना, डांस करना, गाना गाना, ये सब शब्द क्या है, क्रिया के शब्द हैं। और इससे हमें पता चलता है कि वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा डांस कर रहा है, वो पेंट कर रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है। तो ये जो शब्द हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। अगर कोई बोला कि पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि वो बच्चा पढ़ रहा है, तो हमको वो कार्य हो रहा है क्योंकि वो बच्चा पढ़ रहा है। उसका अगर हमें उसकी जानकारी होती है, उसका बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बच्चों आप बताओगे क्रिया किसे कहते हैं? हेलो, कोई एक उत्तर दे। फिर से सुन लीजिए परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जो भी शब्द है उससे अगर हमको पता चला कि वो कार्य किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु कहते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन पर देखिए, देना, हाँ बोलिए बोलिए। मिस, क्रिया मतलब जो भी शब्द हम कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। हाँ, अच्छा, जिस वाक्य में क्रिया होती है उसे क्रिया वाला शब्द व्याकरण बोलते हैं। हाँ सुनिए, आप ध्यान से फिर से सुन लीजिए। जिस शब्द से, जो भी एक शब्द यानी वर्ड से अगर हमको ये पता चले कि इससे काम हो रहा है, जैसे मैंने कहा पढ़ना, पढ़ना अगर मैंने कहा तो इससे आप क्या, इससे कोई सेंटेंस बना के बता सकते हो? पढ़ना शब्द, वाक्य बनाएंगे इससे? पढ़ना शब्द खाली उस सेंटेंस में पढ़ना शब्द आना चाहिए। जिस शब्द से
किसी कार्य के करने या होने, जैसे मान लीजिए मैंने कहा पढ़ना, पढ़ना शब्द है, तो हमको ये तो होगा कि पढ़ना मतलब कोई ना कोई पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ना है ये एक धातु है, मूल रूप है, लेकिन उसको हम जैसे अगर उसका उपयोग, उस पढ़ना शब्द का एक लड़के पर उपयोग करते हैं, जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसी को हम किसी लड़की के लिए लिखेंगे तो लड़की पढ़ रही है। लिंग और वचन के अनुसार उसमें चेंजेस हो, पढ़ना शब्द था लेकिन पढ़ रही है, पढ़ रहा है, तो ये अगर लिंग और वचन जैसे कि सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर के हिसाब से उसमें चेंजेस होता है। मूल रूप मैंने बताया आपको, पढ़ना, पढ़ना क्या है, धातु है एक, लेकिन वो जो है वो लड़का उसको कर रहा है कि लड़की उसको कर रही है, तो उसके सेंटेंस में चेंजेस आ सकता है, उसके वाक्य में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मूल रूप जो है पढ़ना, पढ़ होगा, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, ये आएगा। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और वो धातु कैसे, क्या क्या है, जैसे देना, जाना, खेलना, खाना आदि। जैसे जाना, विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं, विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाना क्या हो गया, जा रहे में परिवर्तित हो गया, जाना किसमें परिवर्तन हो गया उसका, जा रहे हैं। और मान लो मैंने कहा पिंकी जा रही है, अब जाना शब्द किसमें परिवर्तित हो गया, जा खाली रह गया उसका, लेकिन जो क्रिया का मूल रूप था वो क्या था, जाना। क्रिया का मूल रूप क्या था बेटा, स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हैं ना प्रश्न का, क्रिया का मूल रूप क्या था, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। क्रिया का मूल रूप मैंने बताया था जाना। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्रिया का मूल रूप लिया मैंने खेलना, लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर मूल रूप में क्या परिवर्तन हुआ, खेलना को हमने क्या, उस वाक्य में खेलना शब्द किस क्या आया है, उसमें लड़के खेल रहे हैं, मूल रूप है खेलना, लेकिन जब ये वाक्य मैंने हाँ बोलिए चांदनी, बोलिए। चांदनी। यस टीचर। हाँ बोले, मैंने बताया ना बेटा, ये वाक्य मैंने बोला कि खेलना मूल रूप है, और मैंने वाक्य बोला लड़के खेल रहे हैं, तो खेलना किस शब्द में परिवर्तित हो गया, खेलना। खेलना मूल रूप था, मैंने कौन सा वाक्य बोला अभी, खेलना। लड़के खेल रहे हैं, तो खेलना, खेलना के लिए हमने क्या शब्द यूज कर लिया, खेल। हाँ, खेलना के लिए खेल, वो खेलना मूल रूप था, लेकिन मैंने बताया वचन और उनके लिंग के अनुसार उस शब्द में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन खेल आएगा, खेलना आएगा, खेल रहे हैं, ये सब हमारे क्रिया के मूल रूप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कुछ वो शब्द आना, जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे देना, जाना, खेलना, खाना आदि। तो बच्चों आप लोगों को क्रिया किसे कहते हैं समझ में आ गई, इसकी परिभाषा बताइए कोई एक, कोई एक स्टूडेंट बताए क्रिया की परिभाषा क्या है। हाँ बोलिए। जिस शब्द से किसी कार्य के कारण या होने का बोध होता है
उसे क्रिया कहते हैं। गुड। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे देना, जाना, खेलना, खाना आदि। बहुत अच्छा माही। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उससे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में जैसे देना, जाना, खेलना आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए बेटा, यहाँ पे क्रिया का मूल रूप दिखाया गया इस स्लाइड में। आप लोगों को दिखाई दे रही है 2 स्लाइड? हेलो। हाँ हाँ, देखिए बेटा, लास्ट लेफ्ट साइड वाली जो स्लाइड है उसमें बीच में लिखा है क्रिया, काम का करना या होना। क्रिया क्या है? काम का करना या होना। इसमें पहले में है डुबकी, ये भी क्रिया है। भागना क्रिया है। दौड़ना क्रिया है। चलाना क्रिया है। साइकिल चलाना, जैसे इसके लिए जब शब्द बनेगा तो साइकिल चलाना। नाचना क्रिया है। पढ़ना भी क्रिया है। गाना गाना, लिखना, खेलना, बातें करना, तैरना, चलना, कूदना, ये सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों? मिस, ये सब कार्य करने के शब्द है। हाँ, ये सब क्रिया। हाँ, नहीं, ये भेद नहीं है बेटा, ये क्रिया हो रही है। जैसे हमको डुबकी मारना है, हमको भागना है, तो ये सब क्रिया के लिए ये शब्द हैं। इससे भागना शब्द में मतलब कोई ना कोई क्रिया हो रही है। अब दूसरी स्लाइड में आप लोग मुझे पढ़ के बताएंगे कौन कौन से क्रिया के मूल रूप के कौन कौन से उदाहरण इसमें दिए हैं। पढ़ के बताइएगा आप लोग। मम्मी नहीं कहती, सोता, हाँ, पढ़ना, हाँ, सोता, पढ़ना, देखना, बचाना, बजाना, बजाना है बेटा, बजाना, खोलना, जाना, हाँ, मुन्ना, हाँ, खाना, हाँ, तैरना। हाँ। तो ये सब क्या है बच्चों? क्रिया का मूल रूप है। क्या है ये सब? क्रिया का मूल रूप। हाँ, क्रिया का मूल रूप। और क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं क्रिया के मूल रूप को? धातु। धातु कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप, अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्रिया का मूल रूप उसके लिंग के अनुसार और उसके वचन के अनुसार बदलता है। अब हम आगे का जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद अर्थात होता है क्रिया के प्रकार। हम क्या पढ़ने वाले हैं आप? क्रिया के, हाँ बच्चों, हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। भेद का अर्थ होता है क्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ब। हाँ, अब देखिए बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्रिया के कितने भेद दिखाई दे रहे हैं? कितने प्रकार? मैम 2। हाँ, पहला प्रकार बच्चों कोई पढ़ के बताएगा मुझे? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। हाँ, पहला है अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक। बताइए क्या बोला मैंने? पहली क्रिया का प्रकार है अकर्मक। अकर्मक और दूसरी क्रिया है सकर्मक। क्रिया के 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है अकर्मक क्रिया और दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। बच्चा, जब हम अकर्मक क्रिया को हम उसको दो अ को हम अलग कर देंगे, कर्मक को अलग। अकर्मक, अ मतलब नहीं, कर्मक मतलब जो जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है,
जिसका प्रभाव अ मतलब नहीं कर्म पर नहीं पड़ता है उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में स मतलब हाँ और कर्मक जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब मुझे आप बताइएगा क्रिया के दो भेद कौन से हैं? मिस हाँ सकर्मक। गुड नीरज। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। हाँ, अब बच्चों हम एक एक अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर है अकर्मक क्रिया का परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, अर्थात एक क्रिया कर्म के बिना की जाती है या कर्म के बिना होती है। अब आप सोचोगे कि ये क्या पढ़ा रही हैं टीचर। पहली बात है कि जब हम जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। काम करने वाले इंसान को क्या कहते हैं? काम करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहा जाता है। काम करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहा जाता है। बताइए तो काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कर्ता। कर्ता कि वो काम करने, बोलते हैं ना कर्ता धर्ता, यही तो है। बोलते हैं ना हम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं यही तो कर्ता धर्ता है। तो जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं और जो काम किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, खाली इसमें क्या होता है? संज्ञा होती है, कर्ता होता है। संज्ञा मतलब कर्ता, और जो क्रिया होती है कर्म नहीं होता, अर्थात एक क्रिया कर्म के बिना होती है। अकर्मक क्रिया किसके बिना होती है? इसमें क्या नहीं होता अकर्मक क्रिया में? अच्छा, आप लोग फिर से ध्यान से सुनिए। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। बताइएगा अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होता है? कर्म नहीं होता। कर्म नहीं होता, बहुत अच्छा। अर्थात एक क्रिया कर्म के बिना की जाती है। कर्म नहीं है तो मतलब उसके बिना हो रही है। फिर जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता मतलब करने वाले पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल दिया, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब मुझे बताओगे राम क्या है? बताइए राम क्या है? मिस राम संज्ञा है। संज्ञा है। और गुड पंकिनी। और पढ़ता क्या है बेटा? पढ़ता पढ़ता क्रिया है। क्रिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर। राम जो है वो संज्ञा है, लेकिन बेटा हम अब क्रिया पढ़ रहे हैं तो राम को हम कर्ता कह देंगे। वो कार्य करने वाला है ना, तो वो क्या है? कर्ता है। राम क्या है? कर्ता। करता है क्योंकि वो, हाँ वो राम जो है वो करता है और पढ़ाई क्या है? क्रिया है। तो राम पढ़ता है, कर्ता जो है वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। अब दूसरा वाक्य हम देखते हैं, राजेश दौड़ता है। अब इसमें बताइए कि कर्ता कौन है और क्रिया कौन क्या है? कर्ता राजेश है। हाँ वेरी गुड। और दौड़ना क्या है बेटा? दौड़ता क्या है? क्रियापद है। क्रिया, क्रिया है। बहुत अच्छा। राजेश जो है वो करता है और दौड़ता ये क्रिया है। तीसरा वाक्य हम पढ़ते हैं,
तीसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? कोई एक जन पढ़ के बताइए तीसरा वाक्य। पूजा हसित है। पूजा हसित है। पूजा हंसती है। गुड सिमरन, पूजा हंसती है। अब मुझे ये बताइए, इसमें कर्ता और क्रिया दो ही हैं, तो इसमें कर्ता कौन है और क्रिया क्या है? कर्ता हंसती है और क्रिया पूजा। अच्छा, अभी हमने बताया पूजा हंसती है, तो कौन हंस रहा है? हंस कौन रहा है? सिमरन बताइए, कौन हंस रहा है बेटा? पूजा। पूजा। तो हंसने का काम कौन कर रहा है? पूजा। पूजा। तो पूजा अगर हंसने का काम कर रही है बेटा, तो वो क्रिया कैसे हो सकती है? हंसने का काम कौन कर रहा है? पूजा। पूजा कर रही है, तो क्रिया होगी? नहीं। नहीं, वो क्या होगी? कर्ता होगी। शायद आप वो शब्द, हाँ, पूजा हंस रही है तो पूजा क्या है? कर्ता है। करता है। और हंसना क्या है? क्रिया। क्रिया। अब समझ में आया आपको कि जो काम कर रहा है वो क्या है? करता है, काम करने वाला। और जो काम हो रहा है वो क्या है? क्रिया। समझ में आया पूजा बेटा आपको? अरे आपको समझ में आया? पूजा करता है। हाँ, सिमरन थी ना, पूजा करता है और हंसती जो है वो क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया में हमको एक देखना है कि राम पढ़ता है, राजेश दौड़ता है और पूजा हंसती है। ये अकर्मक क्रिया। अब हम सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बेटा, सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया में कर्म प्रधान होता है, जिस क्रिया में कर्म प्रधान होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म प्रधान होना मतलब कि काम जो पिछले वाले में क्या था? खाली कर्ता और क्रिया थी, लेकिन इसमें है कि इसमें कर्म भी है, मतलब तीन चीजें हैं इसमें। कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। विकास पानी पीता है। विकास कौन है? कर्ता है। पानी जो है वो कर्म है और पीता क्रिया है। विकास क्या पीता है बताइए? पानी। पानी। तो ये पानी जो है ना बेटा, वो क्या है? वो कर्म है। विकास पानी पीता है। और विकास कौन है? करता है, कर्म है या क्रिया है? विकास कौन करता है? और पीता क्या है बच्चों? पानी। पानी। पीता मतलब पीता शब्द क्या है? कर्म है, करता है कि क्रिया है? क्या पूछा टीचर आपने? मैंने पूछा पीता। पीना जो है ये क्या है? क्रिया। क्रिया है। अच्छा, अब दूसरा वाक्य देखिए, रमेश फल खाता है। इसमें मुझे बताइए कि कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? कार्य करने वाला कौन है? रमेश। रमेश। कार्य कौन करता कौन है? रमेश। और अच्छा, खाता क्या है? कर्म है कि क्रिया है? खाता शब्द क्या है? कर्म है या क्रिया है या करता है? खाना क्या है? हाँ बोलिए। हाँ, खाता क्रिया है।
खाता क्रिया है, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं ना, खाना, चलना। और फल क्या है बेटा, वो क्या खा रहा है रमेश? मिस हाँ, फल। फल खा रहा है। तो इसमें रमेश जो है वो करता है, फल जो है वो कर्म है, और खाता क्रिया है। सुरेश सामान लाता है। अब इसमें लाना शब्द क्या है? करता है, कर्म है या क्रिया है? लाना शब्द कर्ता, कर्म या क्रिया, क्या है इसमें? हेलो सुरेश, सुरेश, सुरेश कौन है? करता है। सामान जो है वो कर्म है, और लाता है क्रिया है। तो इसमें कर्म भी कर्म प्रधान है। सुरेश क्या लाता है? सुरेश सामान लाता है। अब देखिए बच्चे, ये आप लोगों के लिए मैंने कुछ गृह कार्य दिया है। नीचे दिए गए वाक्यों में से अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं पहचान कर लिखिएगा। धोबी कपड़े धोएगा। इसमें देखिए, धोबी करता है, कपड़े कर्म है, और धोएगा क्रिया है। सीमा सोती है, राधा गाना गाती है, मोहन उछलता है, बिजली चमकती है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, श्याम फिल्म देख रहा है, और बच्चे खेलते हैं। ये सब मैं आप लोगों को गृह कार्य दी हूँ, ये आप लोग करेंगे। अब मुझे ये बताइए, इसमें से सीमा सोती है। बच्चे इसमें बताइए कि ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है? हाँ चांदनी बताइए। सीमा सोती है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, बहुत अच्छा। कैसे अकर्मक क्रिया है बेटा ये? हाँ, इसमें क्या नहीं है? इसमें देखिए कर्म नहीं है, इसमें खाली कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। राधा गाना गाती है, राधा करता है, गाना कर्म है, गाती क्रिया है, तो इसलिए ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ये आप लोग गृह कार्य करिएगा। और आप लोगों को ये समझ में आया बच्चों? क्रिया, क्रिया और उसके भेद समझ में आ गए? हाँ, कोई कहीं ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लीजिए। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया आप लोगों को? हाँ, कि समझ में आ गया अकर्मक और सकर्मक क्रिया? हेलो, अच्छा, तो मैं ये समझ रही हूँ आप लोगों को क्रिया। हाँ बोलिए। अकर्मक और क्रिया का बताइए ना। अकर्मक में बेटा कर्म नहीं होता है, और सकर्मक में कर्म। जैसे धोबी सीमा सोती है, इसमें सीमा क्या है? करता है, और सोती जो है वो क्रिया है, बीच में कर्म नहीं है। लेकिन कपड़े टीचर समझ में आया? मुझे हाँ बोलिए। म्यूट क्यों कर रहे हो? मतलब मेरी आवाज फिर अब तक नहीं जा रही है, मुझे कुछ भी डाउट है तो। नहीं आ रही है बेटा, आ रही है, तभी तो मैं दे रही हूँ ना आपको आंसर। हाँ? यस, बट अभी टीचर आपने मुझे म्यूट किया था। हाँ यस, इसलिए मैं अच्छा, कुछ भी नहीं पाई थी इसलिए। अच्छा, अभी आपको पूछना है। सीमा सोती है, तो सीमा क्या है? इसमें करता है, और सोती जो है वो क्रिया है, और इसमें कर्म नहीं है, तो अकर्मक है। और धोबी कपड़े धोएगा, धोबी करता है, कपड़े कर्म है, और धोएगा जो है वो क्रिया है, इसलिए वो सकर्मक क्रिया है। डाउट क्लियर हुआ बच्चों?
यस। हाँ, तो ये हमारा ये गृहपाठ है, आप लोग गृहपाठ करिएगा। और मैं यहाँ पर धन्यवाद बच्चों, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम।